हवा नहीं करना तुम लोग, पहले रिवीजन करवा दे रहे हैं हमने पढ़ा क्या क्या था। ठीक, पहले अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया नेक्स्ट क्लास में आपका शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहेंगे बताओ, बताओ शब्द विचार किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक योग, वर्णों के सार्थक योग को या वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? आपका शब्द विचार कहा जाता है। और शब्द विचार में जब हमने पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा था? इसकी उत्पत्ति कैसे की थी, कितने प्रकार में बांटा था इसको? चार। सबसे पहले आपने क्या देखा? फिर अर्थ, फिर विकार के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने? कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना? या फिर अपन इसको क्या विदेशी भी कह सकते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, हाँ ये क्वेश्चन था चलिए, व्युत्पत्ति के आधार पर तीन, एक रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक। इसको कितने भागों में बांट लिया भाई? तीन प्रकार इसके, और इसके कितने हो गए? 5। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा होता है आपका? एक हो गया सार्थक और एक हो गया निरर्थक और एक हो गया कुछ नहीं। विकार के आधार पर 2, एक होता है आपका विकारी और एक अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और फिर आपका अविकारी में आपका आ गया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, है ना? विस्मयादि बोधक हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? समुच्चय। देखो, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो देख लो आप कि सबसे पहले हमने देखा था व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से? एक होता है वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। जिसमें सबसे बड़ा अंग कौन सा माना गया है? वाक्य। ठीक, और आपने पढ़े थे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले तो वर्णमाला। तो वर्णमाला जब पढ़ी तो वर्णमाला में कंप्लीट किसको किया आपने? स्वर को और व्यंजन को। और स्वर व्यंजन कंप्लीट करने के बाद आपने शुरू किसको किया? संधि। तो संधि में आपने जितनी भी संधियां होती हैं वो सभी संधि कंप्लीट कर ली थी। तो ये आपका कहां पर हुआ था? वर्ण में, ये वर्ण में। ठीक है, और वर्ण वाला टॉपिक आपका संधि पर आकर कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपने किसको शुरू किया? शब्द विचार को। तो शब्द विचार जब स्टार्ट किया, शब्द विचार में आपने पढ़ा क्या? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और अर्थ। अब हमें आज से पढ़ना है क्या है? विकार। विकार में किसको पढ़ना है? संज्ञा। ठीक है, समझने की कोशिश करना तुम लोग, है ना? जल्दी जल्दी में समझा रहे हैं, संज्ञा आराम से समझा देंगे। ठीक, अपन चले किसमें? विकारी शब्द में। आपके आगे यहाँ पर विकारी। विकारी को कितने भागों में बांट लेंगे? 2। एक कौन सा हो जाएगा आपका? विकारी बोलेंगे और एक को विकार के आधार पर ही, है ना? विकारी और एक हो जाएगा क्या? अविकारी। और विकारी में हमने 4 भाग पढ़े, उनमें से एक भाग हमको लेना है आज क्या? चलिए, संज्ञा का अर्थ क्या होता है बताओ जरा। इसको संज्ञा ही पढ़ते हैं या संज्ञा पढ़ते हैं? संज्ञा। इसका वास्तविक नाम जो है संज्ञा पढ़ा जाता है। इसे संज्ञा पढ़ा जाता है, लेकिन हम प्रचलन रूप में इसे पढ़ते हैं संज्ञा। देखो, संज्ञा कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि ज्ञा जो है आपका ये संयुक्त अक्षर से मिलकर बनता है। हमने पीछे पढ़ा है संयुक्त अक्षर जो आपके क्षत्रज्ञ श्री है, उनमें से हमने देखा था कि ज्ञा जो बनता है आपका, एक बनता है आपका ज्या और आपके इया से। ठीक, और एक आपका ये जो ज्ञा है, ये जो ज्ञा आपसे बनता है किसका? गा और या से। यहां से आपका बनेगा ये। ठीक, मतलब ये आपका बनता है जा और पूरे
या लेंगे अपन, तो जा का आधा हो जाएगा ये, और यहाँ पर हमने जब ज्ञा पढ़ाया तो क्या क्या है आपका, आधा ज्ञा आ गया और या आ गया, इसको क्या पढ़ने लगे आप, ज्ञा। तो वास्तविक रूप जो था पहले, वास्तविक रूप में इसे क्या पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ा जाता है, क्योंकि देखो सा यहाँ पर इसको ऐड करेंगे हमारा क्या बनेगा, संज्ञा बनेगा, ठीक, क्योंकि ये जा आ रहा है आपका। और यदि हम यहाँ ज्ञा लेकर चल रहे हैं, जो प्रचलन रूप है, ये कौन सा रूप है आपका, प्रचलन रूप है, और संज्ञा वाला जो रूप था ये कौन सा रूप है आपका, वास्तविक रूप था। तो यदि प्रचलन रूप को हम लेकर चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, इस ज्ञा और या को लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनता है आपका, संज्ञा। अब संज्ञा होता क्या है बताओ जरा, संज्ञा किसे कहेंगे आप, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम ये तो पढ़े होंगे, स्कूल में तो पढ़े होंगे, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, ठीक। अब देखो परिभाषा ना देखते हुए हमारे ऐसा कहें कि जैसे आप लोग बैठे हो, या संसार में जितने भी लोग हैं, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, या जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, वो सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। जितने भी व्यक्ति हैं, अब व्यक्ति देखो सजीव में ही आएंगे, तो सजीव जितने होंगे आपके, वो सब क्या कहलाएंगे, आपके व्यक्ति कहलाएंगे। वस्तु जो होगी, वस्तु में कुछ भी आ सकता है आपका, टेबल, कुर्सी, छत, कुछ भी आएगा, वस्तु हो गई। स्थान, स्थान में आपका कहीं का भी स्थान आ सकता है, चाहे वो नदियों का नाम पूछ ले आपसे, या नाम, मतलब आपने क्या देखा, व्यक्तियों के नाम, स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो नाम आपका किसी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं व्यक्तियों का नाम ही हो, नदियों के नाम हो सकते हैं, बंदरगाहों के नाम हो सकते हैं, जलप्रपातों के भी नाम हो सकते हैं, वो सब कैसे में आएंगे, आपके संज्ञा में आएंगे, ठीक। जैसे आप बैठे हो, ये दीवार, दीवार भी क्या है, संज्ञा होगी, क्योंकि उसका क्या है, नाम है, नाम निश्चित है कि ये क्या है, दीवार है, ये क्या है, छत है, तो ये सब क्या है आपका, संज्ञा हो गया। चलिए तो परिभाषा क्या बना लेंगे अपन, परिभाषा क्या हो जाएगी संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, फिर स्थान और भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये भी, जैसे आपका व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, ये दृश्य रूप में होते हैं, ये किस रूप में है आपके, दृश्य रूप में है, लेकिन भाव जो होता है ये किस रूप में होता है, अदृश्य रूप में होता है। इस चीज को भी समझना, ठीक है। जो दृश्य रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, लेकिन जो दिखाई नहीं देते हैं, जैसे क्या है आपका भाव, तो ये किस में आएगा, आपका अदृश्य रूप में आएगा, ठीक है। ये अदृश्य हो गया और ये क्या हो गया, आपके दृश्य रूप में हो गया। अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं, पक्का प्रकार 5 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होंगे, कितने होंगे बताओ, संज्ञा के प्रकार कितने, यही बता दे, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के जो मूल रूप से प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2। अभी अपन देखेंगे 3 भी देखेंगे, 5 भी देखेंगे, ठीक। मूल रूप से जो संज्ञा के प्रकार है वो कितने बताओगे आप, 2, लेकिन इनके अंदर इनके भेद होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इसके भेद होते हैं कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार कौन कौन से होंगे आपके, संज्ञा के 2 प्रकार कौन कौन से होंगे, संज्ञा के होते हैं मूल रूप से 2 प्रकार, और 2 प्रकार कौन से होते हैं बताओ जरा। एक होता है हमारा यथार्थवाचक संज्ञा, कौन सी होती है, ये सुना है नाम कभी, सुना है, नहीं सुना, आपने सीधे भेद सुने हैं, उनके प्रकार सुने ही नहीं है। आपने सीधा सुना है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है सर, जातिवाचक संज्ञा होती है, समुच्चयवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन हमने ये सुना ही नहीं यथार्थवाचक का होता है। ये प्रकार होता है यथार्थवाचक संज्ञा का, जो प्रकार है यथार्थवाचक, और एक होता है भाववाचक।
ठीक है, इसे कहते हैं आप भाववाचक संज्ञा। ये प्रकार में आएगा, यथार्थवाचक और अब यथार्थवाचक के कितने भेद होते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा, यथार्थवाचक के भेद कितने होते हैं? तो भेद यदि हम देखें, नंबर 1 आप जो बोलेंगे व्यक्तिवाचक, एक होता है आपका कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर क्या होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, और फिर क्या होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, और फिर क्या होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। यही सुने हैं, यही पढ़े हैं, हाँ यही देखें, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक कितने हो गए? 4। भाववाचक कितने हो गए? तो जो आप 5 प्रकार बता रहे हो, 5 प्रकार इस टाइप से होंगे आपके, कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। लेकिन ये तो क्या है? भेद है, ये प्रकार नहीं है। प्रकार जो है हमारे को कितने हैं? यथार्थवाचक और भाववाचक। और भेद है यथार्थवाचक के, वो कितने हैं? 4। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब देखो, समूहवाचक 3 जिसने कहा था, 3 का आंसर भी आ गया। 3 कैसे? द्रव्यवाचक में किनको लेंगे आप? बताओ जरा, द्रव्यवाचक में क्या आएगा आपका? द्रव्य हो गए आपके, पदार्थ हो गए, ये सब किसमें आएगा? द्रव्यवाचक में आएगा। समूहवाचक में क्या आएगा? तो समूह में हम कह सकते हैं कि सर हमारा समुदाय हो गया, जैसे संगठन हो गया और दल हो गया। समूह ही होता है आपका, दल, संगठन। तो ये सब किसमें आ गए? आपके समूहवाचक में आएंगे। ठीक, ये हो गया समूहवाचक। लेकिन इसको किया क्या? द्रव्यवाचक और समूहवाचक इन दोनों को मिलाकर बना दिया क्या? जातिवाचक। ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों को मिला के क्या बना दिया उन्होंने? जातिवाचक बना दिया। तो द्रव्यवाचक समूहवाचक के स्थान पर अब क्या प्रयोग होने लगा? जातिवाचक प्रयोग होने लगा। तो अब कितने प्रकार हो गए आपके पास? 3। कितने भेद हो गए? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समझ गए? 3 कैसे? 5 कैसे? तो संज्ञा के मूल रूप से प्रकार कितने? 2। यथार्थवाचक के कितने भेद? 4। भाववाचक के कोई भेद नहीं है, भाववाचक खुद अपने रूप में एक है। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि सर द्रव्यवाचक में क्या आता है आपके? द्रव्य हो गए, पदार्थ हो गए। लेकिन समूहवाचक में देखेंगे तो समुदाय, संगठन और दल। आगे चल के वर्तमान में किया गया कि द्रव्यवाचक, समूहवाचक दोनों को मिला के क्या बना दिया? जातिवाचक। तो इस प्रकार से हमारा द्रव्यवाचक, समूहवाचक कहाँ चला गया? अलग। अब हमारे पास में जो बचे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और 3 नंबर किसको दे दिया गया? भाववाचक को। तो इस प्रकार संज्ञा के अब कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और हो गया सब पांचों। और 3 आंसर कैसे? ऐसे, और 5 आंसर कैसे? तो ऐसे कि 4 इसके और 1 इसके, दोनों को मिला के बना दिया क्या? जातिवाचक। क्लियर यहाँ पे? अब चले अपन किसमें? सबसे पहले व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो ये कैसा रूप है आपका? दृश्य है, ये चीज ध्यान रखना। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दोनों ही कैसे रूप होते हैं आपके? दृश्य रूप होते हैं। लेकिन भाववाचक कैसा रूप होता है? अदृश्य रूप होता है। ठीक है, अदृश्य रूप से मतलब है कि इसे देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे आप महसूस कर सकते हो। अब देखो, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का कोई विशेष नाम यदि हमको मिलता है, वो क्या कहलाता है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो आप ने कहा हम कहाँ जा रहे हैं? नोबल कैरियर एकेडमी गए, तो आप आए, यहाँ एक नाम मिला। नाम मिला क्या वहां आपको? नोबल। नाम क्या मिला आपको? नोबल। तो आप आए, नाम मिल गया आपको। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो नाम मिला नरेंद्र मोदी, नाम मिल गया, स्थान मिल गया भारत। कहाँ के? वो भारत के, कह सकते हैं अपन। या हम कह सकते हैं रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, तो नाम मिला हमको क्या है? रामायण। और यदि हम पवित्र ग्रंथ को वस्तु के रूप में देखें तो वस्तु हमें क्या मिल गई? रामायण मिल गई।
ठीक, तो ये कैसा हो गया? पवित्र ग्रंथ हो गया, मतलब कहीं ना कहीं हमको नाम मिल रहा है। और वो शब्द क्या कहलाएंगे आपके? व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। जातिवाचक किन्हें कहेंगे आप? जातिवाचक किसे कहेंगे? कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का समूह हमें प्राप्त होता है। जो समूह है, जो ग्रुप है, उसकी हमें जातियां जब पता चलती हैं, एक नहीं अनेक, एक जाति नहीं बोल सकते अपन, उसको क्या कहेंगे? अनेक जातियों का जब वर्णन होता है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। क्लियर? अब होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे आप? भाव प्रकट किए जाते गुण दोष हो गए आपके, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि सर अदृश्य रूप है, मतलब इसमें तो भाव प्रकट ही होगा, ठीक, भाव प्रकट होगा, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे मान लो बुढ़ापा, बुढ़ापा दिखाई तो दे रहा है लेकिन उसे आप अभी से महसूस कर रहे हो। जवानी, समझ रहे क्या जवानी है? बताओ, आ रही क्या समझ में यहाँ पे कि जवानी में है आपके अंदर? आपके भी हाथ पैर दुखते तो आप खुद कहते हो कि ये तो बुढ़ापा आ गया, नहीं कहते कि कमर अमर दुखती, बुढ़ापा आ गया। तो जवानी हो गया, इसे महसूस किया जा सकता है। कुर्बानी दिख रही है? कहाँ कुर्बानी दिख रही है? महसूस सब कर सकते हो, बोल सकते हो कि उन्होंने कुर्बानियां दी या हम कुर्बानी देंगे, तो आप महसूस कर रहे हो। देने का समय आएगा पता लग हो जाओगे, तो हमें नहीं मरना, जीना है ना? तो कुर्बानी, जवानी, कुर्बानी, और क्या कह सकते हो आप? और क्या हो जाएगा? प्रेम, प्रेम सबसे पहले ले, लव जिसे कहते हैं। 3 नंबर लव। हाँ, 3 नंबर पर लव है। वहां में कितने 4 शब्द आता, कछु नहीं, 4 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है आपका प्रेम? इसको भी क्या है? आप महसूस कर सकते हो, ये भी एक भाव होता है। जैसे आपकी भावना, इमोशंस हो गए, है ना, दुख हो गए, सुख हो गए, है ना, दुख सुख, ये भी सब क्या है? आपके भाव ही है। अदृश्य रूप में ये दिखाई तो नहीं देते, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कौन से? भाववाचक। तो आपकी संज्ञा में सब हो गए। प्रश्न, व्यक्तिवाचक भी हो गया, जातिवाचक भी हो गया और भाववाचक भी हो गया। अब प्रश्न कैसे बनेंगे? आप कैसे पहचानोगे कि ये भाववाचक है? कैसे पहचानेंगे अपन की जातिवाचक है? और कैसे पता चलेगा कि भाववाचक? बताओ जरा, कैसे समझोगे? जैसे यदि लिख दिया अपन ने पुस्तक, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक दिख रही है? चलिए ठीक है। यदि मान लो यहां पर लिख दिया अपन ने कुर्बानियां, कुर्बानियां, ठीक है। यहां पर जैसे लिख दिया हमने मोहन, व्यक्तिवाचक होगा। पहचान करने के लिए हम कहेंगे कि सर व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होगी जो एक वचन में होगी, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या बताओगे? कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उस संज्ञा को कहेंगे जो कैसी रहेगी? एक वचन रहेगी। और जातिवाचक, देखो है जरूर दृश्य है, ऐसा नहीं कि जो दृश्य में आएंगे तो वो व्यक्तिवाचक ही कहलाएंगे या जातिवाचक ही कहलाएंगे। हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? कि यदि मान लो जातिवाचक आ गया और ये बहुवचन में है, बहुवचन आ गया तो ये क्या कहलाएगा? आपका जातिवाचक कहलाएगा। एक वचन में आ गया तो वो क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिवाचक। जैसे आपका मान लो मोहन है, मोहन है, हमारी भाषा से इसको देखो, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम क्या किसमें आएगा? आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। और व्यक्ति के साथ यदि बहुत सी जातियां ऐड हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? आपका जातिवाचक है। अब मोहन को मोहन ही पढ़ोगे आप, मोहिनो तो पढ़ोगे नहीं, मोहन को मोहन ही कहोगे ना, नाम तो नाम होता है, वो तो आपका व्यक्तिवाचक ही कहलाएगा। जैसे यदि मान लो यहां पर लिख दिया अपन ने जवानी, जवानी लिख दिया और यहां पर लिख दिया जवानियां, अब बताओ कौन सी? ये कौन सी संज्ञा है आपके पास? जवानी कौन सी है? भाववाचक है। और ये जातिवाचक है। कैसे पता चला जातिवाचक है? ठीक है, ध्यान रखना, ये बदलती है। यदि भाववाचक संज्ञा
बहुवचन में हो, ये चीज भी नोट कर लेंगे आप कि भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन में हो तो ये बहुवचन से किस में बदल जाती है, जातिवाचक में बदल जाती है। ये चीज भी ध्यान रखना। जैसे मान लो कभी भी आ जाए कोई भी ऐसा दे दिया कि भाई दुख यदि दे दिया और उस वहां पर लिख दिया कि भाई दुखों का पहाड़, तो दुखों का जो पहाड़ है, पहाड़ तो एक नाम हो गया, स्थान हो गया, और दुखों का मतलब यहाँ पर बहुत से हो गए, वो काय में आ गए आपके जातिवाचक। सिंगल होता वो क्या कहलाता, भाववाचक। तो भाववाचक में यदि कोई नाम आ रहा है और वह नाम बहुवचन में लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। और यदि सिंगल एक वचन में लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, आपका भाववाचक ही कहलाएगा। ठीक है। और यदि हमारा दृश्य रूप में कोई शब्द एक वचन में लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। और लेकिन यदि दृश्य रूप में ही उसे बहुवचन में लिख दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। तो यह है आपका पूरा संज्ञा। संज्ञा के बाद आपका शुरू होता है क्या, फिर सर्वनाम। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है आपका भाई, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर यदि हम कुछ प्रयोग करें तो वो क्या कहलाएगा, आपका सर्वनाम कहलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर आप नाम ले रहे हो, नाम लिख दिया, जैसे रामन, राम है, राम अध्यापक है, फिर राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, राम लिखता है। ठीक, राम पढ़ता है, राम लिखता है। अब यहां देखो व्यक्तिवाचक में देखेंगे हम तो राम हो गया, राम हो गया, राम, ये सब क्या है, संज्ञा है। नाम मिल रहा है हमको, ये क्या हो गई आपकी संज्ञा। और इस संज्ञा के स्थान पर अपन ने क्या देखा, सर्वनाम होता है। संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम कैसे, मैं, तुम, आप, वह, यह। ठीक, ये सब क्या है आपके सर्वनाम होते हैं। जैसे यदि लिख दिया राम अध्यापक है और राम की जगह यदि अपन यहाँ लिख दे वह अच्छा लड़का है, वह पढ़ता है और वह लिखता है, तो राम तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन यहाँ राम के स्थान पर जो प्रयुक्त हो रहा है वो क्या है, सर्वनाम। समझ गए बात के लिए। क्वेश्चन आपके जैसे सर्वनाम से बनेंगे तो वो सर्वनाम से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ नाम दे देगा आपका, ये दे दिया, मान लो उसने एक पूरा सेंटेंस बनाया, सेंटेंस बनाने के बाद उसने ऑप्शन दिए 4 और 4 ऑप्शन में क्या दे दिए, राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, और एक दे दिया राम लिखता है। तो इनमें से आंसर क्या होगा, वह पढ़ता है, क्योंकि राम राम जहां आ रहा है वो तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन उसके स्थान पर यदि हमने दूसरा शब्द लगाया वो क्या है, सर्वनाम। ठीक, अब इसके बाद अपन आगे देखेंगे कि भाई सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, है ना, प्रश्नवाचक क्या होता है, समुच्चयवाचक क्या होता है, तो अपन आगे अगली क्लास में। ठीक।